सब चीज़ों में देखोगे गुरु का अर्थ यही है। गुरु पूज्य क्यों माना गया कि हम भटके हुए जो जीव थे उनको सही रास्ते पे गुरु ने लगाया, और जो गुरु को सच्चा होके मानता है उस आदमी की फिर संसार की चीज़ों की तरफ भाग दौड़ खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं होती, जमा खर्च वालों की नहीं होती। कभी ये सोचते हो ये कि जब इतनी भीड़ की भीड़ जो आती है ये मेला ठेला समझ के आते हैं। जो सत्संग को सत्संग की दृष्टि से समझने के लिए आता है वो इंसान भटकता नहीं। फिर यहाँ तो लोग अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी संसार की चीज़ों को ही मांगते हैं। कोई भक्ति मांगता ही नहीं कि मुझे भक्ति चाहिए। बखान बहुत करेंगे, कहीं माया को कुछ बताएंगे, कहीं काल को कुछ बताएंगे, कभी अपने को कितना ऊंचा पद दे देंगे, पल्ले कुछ है ही नहीं। अरे सच्चे होके भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो दुनिया की चीज़ों को ठुकरा दिया। बलक बुखारा का बादशाह था, राजा भर्तरी राजा था, गोपीचंद राजा था। क्यों उन्होंने ठुकरा दिया सब कुछ? राजकाज को क्यों छोड़ दिया उन्होंने? राजकाज में सुख नहीं था। उनको जब सच्चाई का पता लगा तो दुनिया को छोड़ चले। उन्होंने त्याग का जीवन अपनाया। लेकिन संसार के पदार्थों के पीछे जितना भागोगे ना उतना भगाएंगे ये तो। क्यों? मृगी तृष्णा है। मृगी तृष्णा होती क्या है कि गर्मी का जब मौसम होता है, हिरण को प्यास लगती है, तो प्यासा जब इधर उधर देखता है पानी के लिए भटकता है, कहीं मरुभूमि में पानी कहीं नहीं दिखाई देता, आगे देखता है तो सूरज की धूप के कारण उसको काफ़ी दूर पे ऐसे लगता है जैसे पानी है। वो भागता है, लेकिन भागते भागते प्राण छूट जाते हैं। आगे जाता है, वहाँ पानी नहीं है, फिर आगे दिखाई देता है, वहाँ पहुँचता है, वहाँ भी नहीं है, फिर वहाँ आगे जाता है। इंसान यही तो करता है, दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागता है, उन पदार्थों के पीछे भागता है। झूठी इज्जत मान बढ़ाई के लिए पता नहीं क्या क्या पाप कर देता है। इसलिए सच्चा नाता तो गुरु का है। गुरु तुम्हें निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी लालच के एकदम सत्य से अवगत कराता है। सबके लिए, सबके हित की, सबके लाभ की बातें उनको समझाता बताता है, और जो उनकी बातों को मान के अपने जीवन को ढाल लेता है उसको दुख नहीं होता। दुख अज्ञान का है। जो इंसान नहीं समझता, जो मेर तेर में पड़ जाता है, और उस मेर तेर के कारण कोई अपनी औलाद के लिए पाप कर्म कर जाता है। बड़े से बड़ा पाप कर्म कर दिया, किसके लिए? अपनी संतान के लिए, कि उसके लिए मैं ये कर जाऊं, वो कर जाऊं। क्या कर जाओगे? परमात्मा ने जो करना है उसने उसका कर्म भोगने के लिए भेजा है। उसका जो कर्म करके आया, तुम किसी का कर्म बिगाड़ बना नहीं सकते। हाँ, उसको अच्छी शिक्षा दे के सही रास्ते पे लगा सकते हो। कर्म बनाने वाला तो खुद ही होगा। कर्म इंसान खुद बिगाड़ता है, खुद बनाता है, दूसरे को दोष देता है, वो आदमी नासमझ है। क्योंकि कर्म का नाम काम का है। कर्म जो करोगे तो जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा उसको। लेकिन हम जब लालच में, स्वार्थ में बह जाते हैं तो फिर हम उसका ये देखते ही नहीं हैं कि इसकी तासीर और इसका परिणाम क्या होगा। प्रभु भक्ति का तो नंबर बहुत बाद में आता है। इंसान को इंसान बनना पहले सीखना चाहिए। और इसीलिए सत्संगों में हर तरह की शिक्षा जीव को दी जाती है। एक ही टाइम में एक ही लफ्ज कईयों के लिए काम कर जाता है। किसी समय की बात है,
एक नट बहुत अच्छे खेल दिखाता था, लेकिन रोजी रोटी उनकी तो वही होती थी। आजकल तो बहुत उन्नत समाज हो गया, हर चीज़ बड़ी सुलभ होगी, लेकिन उस टाइम में बड़ा गुजारा मुश्किल होता था, साधन नहीं थे, दूसरे लोगों के अधीन थे, हम पशु जैसा जीवन बिताते थे। एक वो गरीब आदमी था, नट का काम करता था, राजा के पास जाके कहने लगा जी कि जी मेरा भी कभी तो राजा के सामने मेरा खेल दिखा दो, मेरा गुजारा चल जाएगा, राजा खुश हो कि शायद मुझे कुछ दे दे। तो उस ज़माने में राजा का क्या था, राजा के पास तो धन दौलत की कमी नहीं होती थी, और कोई भी ऐसा आदमी जाता, राजा खुश होता तो कोई भी उसको उपहार भेंट खुश होके कोई भी इनाम पारितोषिक दे देता। उसने सोचा राजा खेल देखेगा तो कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा। राजा कहने लगा उसको बैठा दो, देखेंगे उसका खेल, फुर्सत मिलने। 4-5 दिन निकल गए, राजा को ख्याल ही नहीं आया, काम में फुर्सत नहीं मिली। मंत्री से वो कहने लगा जी मैं गरीब आदमी, रोटी भी खाने को नहीं हो, 4 दिन से बैठा हूँ। राजा ने कही थी फुर्सत मिलेगी देखेंगे, राजा से कहो ना। मंत्री ने राजा को जाके याद दिलाया, कहने लगे जी एक वो नट था, आपने उसको बैठाया था। बोले अरे भूल गया, भूला। शाम का टाइम था, खेल देखने लग गए, नट खेल दिखाने लग गया। नटनी ऊपर चढ़ गई बांस के ऊपर, तो वो शरीर को ऐसे साधते हैं, बांस के ऊपर चढ़ के रस्से, एक रस्से पर चलते हैं दूर तक, शरीर का बैलेंस ऐसा बनाते हैं। कर्तव्य करते करते इंसान सब कुछ सीख सकता है। कबीर साहब ने भी उस नट का खेल देखने पर एक वाणी में एक आया कि अरे तुम कहते हो नाम का सुमन नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, अभ्यास नहीं होता। बोला कि सहज तरीका बताता हूँ आपका, क्यों बहाने लगाते हो? जब करना चाहे इंसान तो सब कुछ कर सकता है, नहीं करना चाहो तो सो बहाने लगाओ। अगर करना चाहते हो तो कहने लगे तरीका बताऊं, और कहा कि जिस प्रकार से एक नटनी बांस पे चढ़ती है उसी प्रकार से तुम अपने मन को यूं डांट लो, बैलेंस बनाओ, सब तरफ से ध्यान को हटा के एक नाम में ध्यान लगाओ, और नाम में ध्यान लगाओगे शरीर तुम्हारा ऐसे सज जाएगा जैसे नटनी बांस के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है बिना किसी सहारे के, और वो उसके ऊपर अपना कर्तव्य दिखाती है। और है भी यूँ, आ जा रहे खिलाड़ी तन खेल रहे खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सूरत न डांटो रे, घर बैठे बड़ो फकीर। कहते हैं कि कहीं जाने आने की नहीं, घर बैठे फकीर बन जाओगे। और कहा कि तुम माला जपते हो, काठ की माला के मण के खटकाते हो, उनको गिनते रहते हो, उस गिनती से कुछ नहीं होगा। माला जपते हो तो माला जपने का मतलब जाप करने से है, नाम का हम उसको सुमरण कह देते हैं, नाम का सुमरण करो। जैसे सांसों की माला बना लो, सांस सांस में नाम का सुमरण करो। वो अजपा जाप जपो हमारे साथ, 2 सांसों की कर लो माला, सांसों की माला कर लो, अजपा जाप। सांस टूटना ही नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा कि हम तो कह नाम जपते जपते कहेंगे रे भैंस को बार बांध दे, फिर माला जपने जा, अरे तेरी माँ पानी ले आई के देखिए, फिर अरे चाय बनाई के देखिए। माला जपते हो कि भैंस बंधवाओ सो, या पानी पियो सो, या तुम दूध कटवाओ सो, या चाय बनवाते हो, ये सुमन नहीं है। मन घूमता है दूर दूर की बादशाहियों में, देशों में, देखता है नज़ारे, नहीं, मन को एक ही जगह डांटना है। तो कहा माला जपे तो ऐसी जपनी, जैसे बांस पर चढ़े नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी, डटे तो पर ले तीर, मन मार सूरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर।
कि अगर ये काया डट जाएगी, अगर ये मन तुम्हारा रुक जाएगा तो सारा काम बन गया। तो नट के बारे में बताया ये, तो ऐसे कर्तव्य दिखाते थे। शाम का टाइम हुआ, रात हो गई, देखने लगे मंत्री लोग बैठे और भी आगे सभा में बहुत लोग बैठे, खेल देखते रहे, देर होगी, काफ़ी समय निकल गया, आधी रात होगी। आधी रात में जब टाइम ढलने लगा, अब खेल दिखाते दिखाते बेचारे कितनी देर तक करें। वो नट जो ढोल बजाता था उसके हाथ थाप सीधी मालन की बजाय पहले तो सुर और ताल में था, फिर उल्टी सीधी थाप लगने लगी। तो नटनी का भी बैलेंस बिगड़ने लगा, क्यों? तो थाप पर नाचती है ना, जैसे गाने वाले भी संगीत जो होता है उसी पे गाते हैं, ढोल तबला जो भी बेंजू हारमोनियम बजाते हैं उस पर। तो क्या हुआ कि उसके पाँव भी इधर उधर डोलने लगे, बैलेंस बिगड़ने लगा। वो फिर कहती है, इशारे में बोली। सब लोग देख रहे थे, मंत्री लोग थे, राजा लोग थे और दूसरे अमीर लोग थे, खेल देखने वालों में औरतें थी, लड़कियां थी। मालदे नाम था उसका। वो उसने कहा कि घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा, मालदे कहे नट ने ताल में भंग ना पा। कि घनी गई थोड़ी आ रही, उसका कहने का मतलब कुछ और था, क्योंकि आधी रात ढल चुकी थी। बोला गणखरी रात चली गई, थोड़ी बहुत और बच्ची से सवेरता है तो ज़्यादा करवा लेगा, इसमें ताल में भंग ना गिरे, ढंग से बजा ले। ये बात सुनी तो वहाँ पे एक साधु था। जब तक किसी ने कुछ नहीं दिया, साधु का एक कंबल था वो उठा के पकड़ा दिया। सर्दी का टाइम था, वो नट को दे आया जाके। राजा मंत्री देख के हैरान हो गए, इसको क्या मिल गया भाई? इसने क्या इनाम दे दिया? एक ही कंबल था वो पकड़ा दिया। वैसे बहुत बड़ी बात होती है, दान अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है, लेकिन साधु की सामर्थ्य क्या थी? उसके बाद वही दौलत, वही धन, वही सब कुछ था। उसने तो सर्वस्व दान कर दिया, कंबल ही दान कर दिया। जिसमें बड़ा शरीर ढांपता था वो ही दान कर दिया, सर्वस्व दान हो गया, क्या बचा? बड़े से बड़ा दान होता है ऐसा। वो भी देख के हैरान थे, सर्दी है, इसने एक कंबल था, साधु को क्या मिला ऐसा? थोड़ी देर में देखते हैं राजकुमारी उठी, राजा की लड़की, और उसने जाके अपने जो हीरे जवाहरात का हार था गले में वो निकाल के पकड़ा दिया। राजा रानी वो भी हैरान, ऐसी क्या बात होगी? थोड़ी ही देर के बाद में राजा का लड़का था, उसने अपनी मोतियों की माला थी हीरे जवाहरात की, वो उसको दे दी। खेल ख़त्म हुआ। खेल ख़त्म होने के बाद में पूछने लगा, भाई तुम्हें क्या मिला? किस बात से तुमने ऐसे ऐसे उपहार दे दिए उसको? मैं तो इनाम थोड़ा बहुत दूंगा। लड़के से बोले, तुझे क्या मिला? बोला, पिताजी मिला क्या? सब कुछ मिल गया मुझे। बहुत बड़े जुल्म और पाप से बचा लिया, नहीं तो मैं बहुत बड़ा जुल्म करने चला था। बोला, क्या? कि मैंने सोचा कि अपने आप बूढ़े हो चुके हो, मेरी उम्र ढलने जा रही है, मुझे तो राजा बनाते नहीं हैं, कि मुझे राजा नहीं बनाएगा मैं, इसलिए आज राजा को ख़त्म कर दूंगा और गद्दी मुझे मिल जाएगी। तो मेरे दिमाग में आया, घनी गई थोड़ी आ रही, कि अब तो जा लिया बहुत समय, थोड़े बहुत दिन का और है, तो क्यों पाप कमाता है? बोले, इससे बड़े और मुझे क्या शिक्षा मिलेगी? बोले, भाई हाँ। राजकुमारी से बोली, बेटी तेरे को क्या मिला, तू भी बता। बोले, पिताजी मैं भी बहुत बड़ा जुल्म करने चली थी। बोले, मेरी 30 साल की उम्र होगी, तुमने ख्याल ही नहीं किया, ना कोई स्वयंवर किया, ना राजकुमार देखा, ना मेरी शादी के बारे में कभी सोचते, ना कोई जिक्र किया आज तक। क्या करती मैं? वजीर के लड़के को लेके हमने प्रोग्राम बना लिया था, आज रात को भागने वाले थे हम। अच्छा, तो जब ये बात सुनी मैंने कि घनी गई थोड़ी आ रही, मैंने सोची अरे कभी तो इनके ध्यान में आएगी, तू 30 साल की होगी और साल 6 महीने में देख के तेरी शादी कर देंगे, क्यों बेकार के पाप में पड़ती है? तो
बोला इसलिए बच्चन ने मुझे बचा दिया कि वही घनी गई है, थोड़ी बहुत रही है, इसीलिए क्यों इतना अपने सिर पर पाप ओढ़ती है, बदनामी होगी, माँ बाप की होगी, और मुझे भी क्या शांति मिलेगी ये काम करके। बोले महात्मा जी आपको क्या मिला? बोला सारी जिंदगी भक्ति करी, लेकिन ये बुढ़ापे में आके सारी जिंदगी बीत गई, अब किनारा आ गया था आखिरी टाइम का, मैं भी एक औरत को लेके भागने वाला था। तो जब यह कही अरे क्यों महात्मा बने का बट्टा लगाता है, सारी जिंदगी बीत गई, क्यों इस पचड़े में पड़ता है, दुनिया को बताता रहा, आज तो किस पाप के सागर में गुचकी लगाएगा। मेरा मुझे समझ आ गई, मेरी आंखें खोल दी। इसने कहा कि घनी गई थोड़ी आ रही, कि अब ये टाइम बीता, ले क्या पता कब जाना हो जाए संसार से, क्यों इतनी बदनामी बांधता है। बोले बाबा एक ही वचन था, कितने लोगों के लिए काम कर गया। संत हमेशा इस प्रकार के अनेकों वचन कहते हैं, फिर हमें उन वचनों से फायदा क्यों नहीं होता। रात दिन सत्संग में रहने वाले डूबते हैं, रात दिन रहते हैं, उनके हालात बता दूं तो आप हैरान रहोगे। क्या मिला उनको सत्संग में आने से? क्या उन्होंने सत्संग को जाना, सतगुरु को जाना, नाम को जाना, शिक्षा उपदेश को जाना? अरे कईयों तो एक वचन सुन के जिंदगी बदल गई। उन लोगों की सारी जिंदगी सत्संग में रहते हुए इतना और भी नहीं बीची, एक बाढ़ भी उनका सत्संगी का नहीं बना, बल्कि दुष्टों और पापियों से भी बुरे निकले वो तो। मैं औरों की नहीं, मैं अपबीती बहुत ज्यादा बताया करता हूँ। मैंने दुनिया देखी, 77-78 साल की उम्र होगी। मैंने दुनिया के तजर्बे बचपन में तो इसलिए देखने पड़े, बाप नहीं रहा था। इस समाज में जब ठोकरें खाने के लिए मिली ना, किसी से बुरा सुना, किसी से भला सुना, किसी से अच्छा सुना, मैंने हर इंसान से शिक्षा ली। कुछ दिन के लिए जिंदगी ऐसी आई थी कि बहक गया था, लेकिन सतगुरु के जब चरणों में आके पड़ा तो मुझे वो समझ आ गई, सतगुरु ने मुझे संभाल लिया। उसके बावजूद भी मैंने इस दुनिया का जो नक्शा देखा, उनके जो कर्म देखे, जिन लोगों के लिए मैंने जो सब कुछ अर्पण कर दिया, वही लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन बने। लेकिन मैं हिला नहीं, यह बताऊं, मैंने किसी दगा धोखा नहीं किया। जिन लोगों के प्राण तक बचाए वो लोग मेरे सबसे बुरे। हैरान था, लेकिन मैं इस बात के लिए चिंता नहीं, मैंने चिंतन किया कि शायद मेरा कर्म होगा, क्या पता कोई बदला होगा। लेकिन फिर उन पर दया भी आई कि उन दुष्टों की कमी है जो समुद्र में जाके प्यासे रह जाते हैं, जिनके सामने सब कुछ रखा और फिर भी भूखे रह जाते हैं। तो सत्संग कहाँ लग गया उनको? संतों की वाणी बचा लेती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, चल चल आए सतगुरु आगे, दरस न पकड़ी बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाया। जिंदगी गुजार दी, उनके वचन सुनने और दर्शन करने में क्या शांति मिली। अरे संतों के दर्शन से तो बड़े बड़े पापियों के कई जन्मों के पाप कट गए। तो या तो हम में कमी है, हम संत नहीं है, या वो आने वालों में कमी है कि वो दुष्ट हैं। लेकिन और लाखों लोग भी तो ऐसे आके कहते हैं कि आपने मेरा जीवन सुधार दिया, हमने दुनिया के पाप अपने ऊपर भी लेके उन लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, लोगों को अपना सर्वस्व सौंप के भी उनकी ज़िंदगी बचाई है। और लेकिन उन दुष्टों के हालात अगर सुनो देखो तो तुम लोग उनकी शक्ल तक नहीं देखना पसंद करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संगति सठ सुधरी सुसंगति पावा। मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने पे सुधर जाता है। एक लौह के टुकड़े को भी अगर तुम घिसोगे उसमें भी चमक आ जाती है, जंग उतर जाता है उसका। लेकिन सत्संग में आके उनका क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि उन लोगों की नीयत खोटी थी, उन लोगों का निशाना स्वार्थ का ही था और कुछ नहीं। जिंदगी बीती, उन लोगों के बच्चे सत्संग में नहीं आ सके। बोलो क्यों नहीं आए?
घरों में निंदा चुगली होती है, घरों में बुराइयां होती है। माँ बाप के पास उताना बाना चुगली का निंदा का है, बच्चों क्या सीखेंगे? वो जो उनको सिखानी थी वो सिखा दी, ना शकल दिखाने जोगे ना शकल देखने जोगे। वो अगर उनके माँ बाप अगर सही होते अच्छे होते, बच्चा तो नकल करता है अपने माँ बाप की। ये मिलता है सत्संग। इसलिए मैं कहता हूँ जवान बच्चे जो इस उम्र में आ गए, हम तो 30 साल की उम्र हो गई थी, पक गए थे भाई, कई ना थोड़े भटक गए थे, लेकिन जब होश आया, समझ आई, सतगुरु ने जो संभाला, और हमारे सतगुरु ने जो हमारे साथ किया, ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो जाओ तो मैं 1 मिनट नहीं रहूँ। लेकिन हम इस चीज़ के लिए नहीं आए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई स्वार्थ का काम नहीं किया, खुला होके कहता हूँ, कोई लालच नहीं किया। कोई आदमी अगर आके कह दे तो किस लिए करे? किसी का बनाने वाले बिगाड़ने वाले हम थोड़े हैं। इसलिए भाई सत्संगत में आते हो या कुछ लेके जाओ। जो बात सुनते हो गांठ लगा लो। मैं कहता हूं एक ही वचन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल ले तो मेरे पास आ जाइए। ये रोज रोज के आते हो कि मेरा बच्चा कहा नहीं मानता, मेरी लड़की कही नहीं मानते, मेरा वो नहीं। हमारे पास कोई जादू थोड़ा है, हमारे पास हम वो प्यार का पाठ पढ़ाते हैं जो उसके जाके कान में डालते हैं और उसके हृदय में जाके वो लगती है दवाई, वो ठीक हो जाता है। कितने लोग ऐसे सुधरते हैं, आके वो लोग शुक्र भी करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगर और लोगों के पास हो ना तो उनकी किताब और ग्रंथ बन जाए, बड़े प्रचार करें, बुला बुला के कहेंगे उनसे, बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमने क्या लेना है उन चीज़ों से? क्या लेना है? किसी का अच्छा करना चाहिए। अच्छा करना ही प्रभु का नाम है। नेक काम जो करता है समझो वो प्रभु की भक्ति है। किसी की सेवा करते हो तन से, मन से, धन से, किसी के प्रति अच्छी भावना विचार ख्याल रखते हो, ये प्रभु के गुण हैं। जो इस रास्ते पे चल पड़ता है वो नाम जपेगा। नाम की ये शाखाएं हैं। जो सेवा नहीं करता, जो प्रेम नहीं करता, जो जबान से मीठा बोलता है, सबकी इज्जत सम्मान देता है, वो लोग, उसका हृदय कभी खराब होगा नहीं। ये तो भट्ठी उन लोगों के अंगारों की भरी रहती है जो नाम के नज़दीक भी नहीं है, जो जानते ही नहीं है भक्ति है क्या चीज़, नाम है क्या चीज़। स्वार्थी और लालची आदमी के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा, सीधी बात कही, उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं उनके लिए संतों का उपदेश नहीं, संदेश नहीं है। जो इस संसार से पार होना चाहते हैं, सभी चीज़ सब मिलेंगे, सभी पदार्थ मिलेंगे। सच्चे हो कि तुम भक्ति के रास्ते पे चल पड़ो, ये माया, ये धन, ये इज्जत, ये सारी तुम्हारे पीछे भागे पे। माया तजी तो क्या तजी, जो मान तजा नहीं जा, मान सभी को खा गया पीक पैगंबर ओलिया। माया तजनी सहज हर सहज तिरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी। ये मान बढ़ाई ईर्ष्या ये चीज़ नहीं छूट सकती। ये 3 चीज़ छूट जाओ आदमी पारस है। इसलिए भाई अच्छा करोगे अच्छा पाओगे। एक प्रभु के नाम पर इतबार और विश्वास करके तुम अगर सच्चे होगे चलोगे, सब कुछ देगा वो, सबकी संभाल करता है। लेकिन तुम अपने मन से, अपनी बुद्धि की चालाकियाँ करते हो ना, वो सब देखता है। वहाँ चालाकी नहीं चलती, उसके कानून नियम बड़े पक्के हैं, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोटि कम नहीं देता, किसी को पाई ज़्यादा, लाख कोशिश कर लो। उसने जो हिसाब लगा